अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी से पोटैटो स्नैक्स बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिल्कुल टी टाइम रेसिपी है और इतनी आसान है कि हर कोई आसानी के साथ इसको बना सकता है और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए बस अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन पोटैटो स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाफ़ kg आलू बॉईल करने के बाद अच्छे से मैश कर लिए हैं। और अब इनके अंदर एक शिमला मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई चॉप की हुई मैंने इसके अंदर डाल लिया और इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, सारा टेस्ट इसी की वजह से है। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल लिया मैंने। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर चिली सॉस डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इनके अंदर। और साथ ही 1 टीस्पून के बराबर सोया सॉस मैं डाल लूँगी। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना फिर थोड़ा मेसी सा हो जाएगा हमारा बैटर, तो फिर उससे बनाने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे हमारे स्नैक्स। अच्छी तरह से इनको मैं मिक्स कर लूँगी और सारा बैटर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपके सामने। और अब हाथों को थोड़ी सी ऑयलिंग करने के बाद अच्छी सी शेप दे लेते हैं इनको। और सारे इसी एक ही शेप में मैं सारे तैयार कर लूँगी आपके सामने। और साथ ही व्यूवर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सारे स्नैक्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब जादू हो गया है कि मैंने इसके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर ली है। तो अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर और उसके अंदर अब स्टेप बाय स्टेप इनको डाल लेंगे। और एक तरफ से पकने के बाद हम इनको हिलाएंगे वरना ये टूट भी सकते हैं, क्योंकि सोया सॉस चिली सॉस के बाद डालने के बाद थोड़े से नरम हो जाते हैं। लेकिन जो ही ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करते हैं तो थोड़ा सा पकने के बाद ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी से तैयार होंगे। अभी आपके सामने मैं इनको थोड़ा सा पकने के बाद टर्न करूँगी। अब ये अच्छे से पक गए हैं करीबन, तो अब इनको थोड़ा सा छुरी की मदद से हिला लेते हैं ताकि ये टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्रेड क्रम्स हटे नहीं है, उतरे नहीं है इसके ऊपर से। और इसी तरह लगा के ब्रेड क्रम्स और अंडा थोड़ी देर के लिए अगर स्टे दे लेंगे तो फिर आपके भी ब्रेड क्रम्स बिल्कुल बिखरेंगे नहीं और वो अच्छी तरह चिपके रहेंगे, ऑयल ख़राब नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि सारे अच्छे से बाहर निकल आए और ऑयल भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और अब इसके अंदर मज़ीद मैं अपने स्नैक्स डाल लूँगी किक करके। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा घी हमारा उछल रहा है और इतना ही गर्म होगा तो ये बहुत मज़ेदार और कुरकुरे से तैयार होंगे, क्रिस्पी से। इनको भी एक तरफ से पकने के बाद फिर थोड़ा सा टर्न कर लेंगे हम। पहले छुरी की मदद से हिला लेंगे ताकि ये टूटे नहीं। और अब मैं इनको थोड़ा सा हिलाने के बाद चेक कर लूँगी कितना अच्छा सा कलर हो गया है और ये करीबन पक गए हैं। और अब इनको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। और अब जो मज़ीद थोड़े से रह गए उनको भी फ्राई कर लेते हैं। और एक तरफ से पकने के बाद इसको भी थोड़ा सा उलट लेंगे और अच्छा सा कलर दे लेंगे। और आपके सामने हिलाते हिलाते ही अच्छा सा कलर आ गया इनके ऊपर भी। और अब इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरह सारे व्यूअर्स मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। और देखिए आपके सामने बिल्कुल झटपट और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये खाने में इतने मज़ेदार हैं कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो फिर बार बार इसी रेसिपी को ट्राई करेंगे। और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बनाइएगा, बिल्कुल कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे व्यूवर्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूवर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।